अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सफ़ीर अब्बास मलिक और आज एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान की पूरी टीम आपसे मुखातिब है। और नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से जो मेडिकेशंस हैं, जो मल्टीविटामिन फार्मूलाज हैं और एक्सपीरियंसेस, इनका जो रिज़ल्ट है वो क्या है, और ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से जो बेसिक चीज़ें हैं कि आपको अपना ब्रीडिंग सीजन कब और किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए और उसके दौरान आपको क्या क्या चीज़ें एहतियात के साथ इस्तेमाल करनी है। तो ये हमारे साथ शेयर करेंगे अपने तजुर्बात मलिक काशिफ साहब। माशाल्लाह आप सब उनके नाम से भी और उनके काम से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चैम्पियन मिस्टर मकसूद अहमद साहब। दोनों को हम वेलकम करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके तजुर्बात क्या रहे और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आपके लिए उम्मीद है कि वो मददगार साबित होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। सबसे पहले तो बताइए दोनों, आपके हाल चाल कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक और ठाक। अच्छा जी, सबसे पहले मलिक काशिफ साहब आपसे मुखातिब होते हैं। तो जनाब माशाल्लाह काफ़ी अरसे से आप जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड करवा रहे हैं। तो अपना तजुर्बा एक तो शेयर कीजिएगा, कितने नंबर ऑफ़ पेयर्स आपने ब्रीड करवाए और उनमें आपने क्या क्या जो आपके फार्मूलाज आपने यूज़ किए जिसमें मल्टीविटामिन्स या जो मेडिकेशंस थी और उनके जो रिजल्ट्स देखने को मिले वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारा चैनल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। तो उन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है जो चैनल को देख रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को आप देख सकें। हम आइंदा आप लोगों को ब्रीडिंग सीज़न, बॉक्सेस और डिफरेंट चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमारा नाचीज़ लोगों का 6 साल का 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो लवर्ड्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, हम 5 साल से 6 साल से मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। डिफरेंट मल्टीविटामिन्स मैंने यूज़ किए हैं, वर्सिलागा के भी किए हैं और डी न्यूट्रिकल और सल्वर डी ब्रीडर भी मैंने यूज़ किया है इस दफ़ा, बेटा फार्म का और एवी फार्म का इस दफ़ा। पिछली दफ़ा मैंने यूज़ किया, उसके रिजल्ट्स मेरे पास बहुत अच्छे थे। मैंने एवी फार्म में 11 in 1 अल्टीमेट 11 in 1 यूज़ किया। उसके साथ मैंने उसी का एवी फार्म का हाई D3 यूज़ किया। उसके साथ मेरे पास बहुत अच्छे एग्स की रेशो आई माशाल्लाह। और अब इस साल भी उसी को कंटिन्यू किया, लेकिन उसमें कैल्शियम मैंने चेंज किया है। मैंने कैल्शियम D3 जो म्याली का है वो डाला है। मैंने सारे म्याली के विटामिन भी 2 साल पहले यूज़ किए थे तीनों, जिसको ईसलिनियम, मल्टीविटामिन और कैल्शियम है। और मैंने बर्सीलागा के भी किए, मैंने डिफरेंट किए, लेकिन मुझे ए बी फार्म का बड़ा अच्छा रिज़ल्ट पिछले साल मिला और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं दे रहा हूँ। तो मैं उसी को यूज़ कर रहा था, अब कैल्शियम के साथ उसे दे रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड में एक्टिविटी नज़र आ रही है, वो तैयार हैं, वो बॉक्सेस का वेट कर रहे हैं, पर्कुलेट करें। अब अच्छे टेम्परेचर, अच्छी इम्यूनिटी में जब बॉक्सेस लगाएं तो आप उससे ज़्यादा ही बर्ड क्वांटिटी हासिल कर लेंगे। मेरे ख्याल में मैंने लास्ट ईयर नवंबर में लगाए थे और मेरी क्वांटिटी जो मैंने सोचा हुआ था ज़हन में उससे ज़्यादा ही आई। माशाल्लाह। तो साथ साथ मकसूद भाई, आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिएगा। आपने क्या फार्मूला यूज़ किया, उसके रिजल्ट्स आपको क्या मिले, और अब आप जो करंट ईयर चल रहा है ब्रीडिंग सीजन हमारा, इसमें आप क्या यूज़ कर रहे हैं? सफ़ीर भाई, इसमें ऐसा है कि मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे विटामिन कैल्शियम बाय द टाइम यूज़ किए हुए हैं। ठीक है। ठीक है, म्यालिक से लेके वर्सीलागा, वीटा फॉर्म सारे यूज़ किए हुए हैं। तो मुझे जो बेस्ट लगा था उनमें से वीटा फॉर्म, उसका डी न्यूट्रिकल बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कैल्शियम है जो मेरा तजर्बा रहा है। क्योंकि उसके अलावा डी न्यूट्रिकल के साथ मैंने सोल्वी डी ब्रीडर, सिम्बायोटिक और मर्फी मिनरल्स वगैरह और ये चीज़ों मिला के मैंने सॉफ्ट फूड बनाया। और आगे नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी उस पर इंशाल्लाह हम आपको अपना जो सॉफ्ट फूड का तरीकाकार है और कैसे हम बनाते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो वो भी आप देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो मैंने लास्ट ईयर तकरीबन आलमोस्ट 80 पेयर ब्रीड करवाए। देखते लगा तकरीबन कोई 15 to 20 अक्टूबर को लास्ट ईयर मैंने लगाया था सही। और अल्हम्दुलिल्लाह 700+ चिक्स मैंने ब्रीड करवाए हैं। और जब मैंने दूसरे अपने फॉलो फैंसीज को देखा तो उन्होंने जब रिज़ल्ट को कंपेयर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नंबर ऑफ चिक्स उनसे बेहतर ही रहे थे। माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं यही समझता हूँ कि ये थोड़ा सब्र के साथ चलें ताकि बर्ड आपका ख़राब ना हो। सही। अच्छा, इसके साथ साथ काशिफ साहब आपसे क्वेश्चन करूँगा। मार्केट में आजकल माशाल्लाह काफ़ी डिफरेंट कंपनीज़ के जो हैं फार्मूलाज वो इस टाइम अवेलेबल हैं। तो आप कौन सा सजेस्ट करते हैं जो बेस्ट यूज़ हो
और जो जो इस टाइम चल रहे हैं या जिनके रिजल्ट शेयर हो चुके हैं, जिनका वेटिंग है, वो ज़रा काइंडली जो नए फैंसीज हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। नाजरीन, मैं तो एवी फार्म के लास्ट ईयर यूज़ किए थे, मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। वैसे तो मार्केट में वर्सीला का भी है और डिफरेंट वेटा फार्म भी है, YNB का भी YNB का माशाल्लाह सर जी अभी माशाल्लाह हमारे दोस्तों और भाइयों ने स्टार्ट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से हम स्टार्ट करेंगे वो, लेकिन हम प्रोडक्ट पहले ले चुके थे एवी फार्म का। तो एक चीज़ आपके और अपना तजर्बा शेयर कीजिएगा, जो डेड इन शेल का इशू आता है या जैसे हमारे रेड एज की सर्वाइवल जो है वो बहुत कम है, तो सर इसका कोई रॉकेट साइंस है, कोई फार्मूला ऐसा है, या उसके लिए क्या चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे हैं, या आपके जो प्रिकॉशंस हैं वो उसके लिए क्या है जो आपके पास जो सर्वाइवल है वो अच्छी आती है? तो मकसूद साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें ऐसा है कि कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ मल्टीविटामिन या कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेंगे तो हमारा बर्ड सर्वाइव करेगा, रेड आइज की सर्वाइवल बेहतर हो जाएगी। मेरा ये मानना है सिर्फ ये चीज़ें ठीक है, कहीं किसी हद तक मैटर करती हैं, सही। लेकिन सब कुछ ये नहीं है। उसमें ये है कि हमारी सबसे पहले बाइंग अच्छी होनी चाहिए। हमारे जो फैंसियर्स हैं, सीनियर बहुत से मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो बाइंग लेट कर रहे होते हैं, उन्हें चाहिए जिसने जो ब्रीडिंग के लिए एक बनाया हुआ बर्ड मैंने नेक्स्ट ईयर वर्किंग करनी है, वो टाइमली फर्स्ट क्लच के बाइंग करें। होता ये कि बर्ड हम अंडर एज ब्रीड ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं। जब हम लोगों को देखते हैं कि बॉक्सेस सबने इंस्टॉल कर दिए, हम अपना बर्ड अंडर एज ही ब्रीड पे लगा देते हैं। उसका नुकसान देखने को ये मिलता है कि वो बर्ड ब्रीड तो कर देता है हीट पे आकर, लेकिन बर्ड के अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे होते। तब हम कह रहे हैं जी बर्ड अनफर्टाइल हो रहा है, जी बर्ड जिससे लिया होता है उसको हम फ़ोन कर रहे होते हैं जी आपसे बर्ड लिए वो ब्रीड नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें आपको खुद भी देखना होती हैं, ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं, ना कि किसी को कंप्लेन करें। आप ये देखिए आप खुद गलती कर रहे हैं। उसके अलावा आपको चाहिए कि आप जो पेयर ले रहे हैं उसका बाउंडेड होना भी ज़रूरी है। पेयर अच्छी तरह बाउंडेड हो, DNA टेस्टेड मेल फीमेल कंफर्म हो, मौसम का अच्छा होना ज़रूरी हो। मतलब मौसम जब तक फेवरेबल नहीं होगा, बर्ड अच्छी तरह मूवमेंट में नहीं आएगा तो अच्छा ब्रीड नहीं करेगा। सही। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, तब जाके अच्छी ब्रीड आएगी इंशाल्लाह। जो आपके हक में है, अल्लाह ताला ने रिज़्क लिख दिया है, तो वो इंशाल्लाह चाहे वो रेड आइज़ है, ब्लैक आइज़ है, वो इंशाल्लाह आपको मिल के रहेगा। उसके लिए जो एक प्रोफेशनल तरीकाकार है उसको मद्देनज़र रखें। अपना कोई ना कोई सीनियर से रब्ता रखें, जो आपको नहीं समझ आ रही उससे पूछा करें, तब जाके आप एक अच्छी ब्रीड भी ले लेंगे और अच्छे से अच्छा बर्ड भी प्रोड्यूस करवा लेंगे। सही। तो सर ब्लड लाइन कितना मैटर करती है? ब्लड लाइन तो बहुत मैटर करती है। ये तो समझ लें, इसके बगैर बर्ड में आप कामयाबी नहीं हो सकते। सवाल करने की वजह जो बेसिक है वो यही है कि नॉर्मली देखने में जो भी आया है वो यही आया कि जो ब्लड लाइंस हैं, समटाइम ये होता है कि सेम जो जो उसकी पेडिग्री है जो बर्ड्स की, उसको फॉलो नहीं किया जाता, देखा नहीं जाता, और फिर जो जब उसके नुकसान आ रहे होते हैं वो फिर कंप्लेन्स ही आ रही होती हैं मोस्टली, जी आपसे बर्ड लिया था, ये था वो था। तो जो डिफरेंट ब्लड लाइंस हैं उनको यूज़ करवाया जाए। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं यानी जिसकी वजह से ये सवाल मैंने किया कि जब हम वो सेम ब्लड लाइन के जो बर्ड्स हैं, जो पेडिग्री इनकी सेम होती है, सिबलिंग्स लगा रहे होते हैं, वो भले एक जनरेशन के हों या दो जनरेशन के हों, तो इनके जो नुकसान होते हैं ना, वो फिर क्योंकि जो नया फैंसियर है उसको तो अभी वो चीज़ें नहीं पता, तो उसके लिए उसको क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए जो वो बर्ड्स को बाय कर रहा है या जो वो अपनी पेयरिंग कर रहा है, तो वो जो बेसिक चीज़ें उसको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, सोच के करनी चाहिए, वो ज़रा शेयर कीजिएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी बर्ड लें तो किसी वेल नोन ब्रीडर से लें, जिसने अपनी पेडिग्री मेंटेन की हुई है, जिसको पता है कि उसने कितने नंबर ऑफ बर्ड्स प्रोड्यूस कराए हैं, उसके जो चिक्स हैं उसका डाटा रिकॉर्ड उसके पास मेंटेन हो। उसको पता होना चाहिए कि ये किस पेयर के चिक्स हैं। लोग क्या करते हैं, ले आते हैं रैंडमली, उसको बर्ड पसंद है और ले लिया, लेकिन फॉर एग्जांपल 2 शेड से ले लिया, एक आपके सेटअप से ले लिया, काशी भाई के सेटअप से ले लिया, लेकिन उसको ये नहीं पता जो आपसे बर्ड ले लिया वो भी एक ही बंदे के घर का है और जो इनसे लिया है वो भी एक ही घर का है। तो वो जब आपस में उसको क्रॉस करेगा वो इनब्रीडिंग हो जाएगा। उसके नतीजे ये आएंगे, नुकसान ये होगा कि आपका बच्चा जो भी निकलेगा वो उसमें मोर्टेलिटी की रेशियो बहुत हाई हो जाएगी। तो पेल फेलो या डन फेलो में तो समझे सर्वाइवल ना होने के बराबर हो जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए ये बहुत ही चीज़ें मैटर करती हैं, तो ये हाई रिस्क हो जाएगा, फिर आपका समझ लें वो बहुत नुकसान में रहेंगे। बाकी काशिफ भाई आपको अपने तजर्बात के रोशनी में बताएंगे। जी, मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आप बर्ड लें क्वालिटी का लें, और दूसरी पेडिग्री मैटर करता है। डेफिनेट आप जिससे बर्ड ले रहे हैं उसने अपनी पेडिग्री जो अच्छा वेल नोन फैंसियर है, चाहे वो बड़ा है या छोटा है या न्यू है या पुराना है,
उसने अपनी पेडिग्री मेंटेन की हो, उससे बढ़ ले, मतलब जो भी है पेडिग्री उसके पास कंप्लीट होनी चाहिए। तो सेकंडली आप क्वालिटी में घुसें, क्वालिटी ही मैटर करती है, और शो में अपना बर्ड लेके जाएं, वहाँ पे आपको पता चलेगा आपकी क्वालिटी किस लेवल की है। और शो बेंच में मैं आंदा जो एलएसपी का शो 22 अक्टूबर को है, मैं सब एलएसपी मेंबर्स को भी एक पैगाम देता हूँ कि उसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड लाएँ। शो बेंच पे ही बर्ड की क्वालिटी ही पता चलती है। जब आप विनर्स होंगे ना, तो उनको अल्फाजों में हम बयान ही नहीं कर सकते। तो मैं मकसूद भाई से भी इस बात में डिस्कस कर रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि जी हमें पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड करवाने चाहिए, ताकि हमें भी पता चले हमारे पास किस क्वालिटी का बर्ड है। तो अप टू यू। जी नाज़रीन, वीडियो आपने देखी। अगर अभी भी किसी भी चीज़ को लेके कोई कन्फ्यूजन, कोई एम्बिग्विटी है आपको, तो स्क्रीन पे हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप हमसे रब्ता करें। आपकी उस क्यूरी का अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो हम जवाब जानते हैं वो इंशाल्लाह दिया जाएगा। और अगर अब आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करना मत भूलिएगा। टीम एविकल्चर्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।